कोरोना के बाद अब हरियाणा में डेंगू पैर पसारने लगा है और डेंगू तेज़ी से बढ़ रहा है। डेंगू इतना खतरनाक क्यों हो गया है इस साल और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। क्या कारण है, क्या लक्षण है? कई सवाल हैं डेंगू को लेकर जो आम लोगों को अभी तक पता नहीं है और इन सब सवालों पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है चंडीगढ़ पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर सोनू गोयल। इनसे बात करते हैं। सर, डेंगू जो है, हालांकि पिछले अगर 1-2 साल की बात की जाए तो इतना तेज़ नहीं था, लेकिन इस साल तेज़ी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्या कारण मानते हैं इसका? देखिए, जो डेंगू की बीमारी है इस साल आपने ठीक कहा कि तेज़ी से हो रही है। और वो जो बीमारी है उसका सबसे मुख्य कारण है कि जो हमारी जो अभी बारिशें हुई हैं, जो बारिशें हैं पहले अगस्त में ख़त्म हो जाता था मानसून और सितंबर में बहुत कम बारिशें होती थी, और इस टाइम जो बारिशें हैं वो सितंबर में ज़्यादा हुई हैं। और जिसके कारण जो सितंबर में अगर बारिश होने के कारण हमारा जो पानी है वो काफ़ी जगह खड़ा मिला है, क्योंकि पानी गर्मी ना होने के कारण, एडिक्वेट गर्मी ना होने के कारण वो सूखता नहीं है। और ये जो डेंगू का मच्छर है ये सिर्फ खड़े पानी के अंदर आता है, और अगर खड़ा साफ़ पानी नज़र आता है डेंगू के मच्छर को तो ये ज़्यादा होता है। तो जो मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण ये हमारा जो उथल पुथल हो गई है एनवायरनमेंट के अंदर, जो बारिशें लेट आई हैं, तो सबसे मुख्य कारण यही है। तो डेंगू का इस बार ये भी देखा गया है कि लोगों को हल्का सा बुखार होता है और प्लेटलेट्स अचानक कम हो जाती हैं और एकदम से मौत हो जाती है। तो कैसे पहचाने कि ये सामान्य बुखार है या डेंगू का बुखार है? देखो, डेंगू का बुखार को हम हड्डी तोड़ फीवर, जो ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, और इसके अंदर ये है कि आपके सिर में बहुत तेज़ दर्द होता है। ये वाला एक टिपिकल सा सिम्टम है, सिर में बहुत तेज़ दर्द होना, हड्डियों में ऐसा लगना कि जान नहीं है और बहुत तेज़ दर्द होना, बुखार तेज़ आना। तो ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा डेंगू के अंदर हमारी जो प्लेटलेट कम हो जाती हैं, और जिसके कारण हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी हमारी धीरे धीरे वो कम हो जाती है। तो आप अगर देखते हैं कि बुखार जो है बहुत तेज़ है, और उसके अलावा सिर में दर्द है और हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द है, और इवन कभी कभी हम ये बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि शरीर पर छोटे छोटे से खून के चकत्ते हो जाते हैं। तो वो भी एक सिम्टम है कि जिसके अंदर हम बोलते हैं कि ये डेफिनेटली ये डेंगू है। तो लोग ध्यान कैसे रखें डेंगू से बचाव के लिए? क्या कुछ तरीके लोग अपना सकते हैं ताकि बचे रहें डेंगू से? देखिए, डेंगू का आपने देखा होगा, जैसे कोविड में बच्चों के अंदर कोविड कम होता है, पर डेंगू जो है बच्चों में ज़्यादा है। बच्चों में क्यों ज़्यादा होता है? इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। सबसे ज़्यादा कारण ये है कि बच्चे जो हैं निक्कर्स में और शॉर्ट्स के अंदर मैदान में खेलते हैं। तो मैदान में जो खेलते हैं शॉर्ट्स में, तो उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है मॉस्किटो के कारण, जो डेंगू का मच्छर होता है, एडीज़ मच्छर होता है। तो सबसे मुख्य कारण बच्चों के अंदर यही है कि वो अपना पूरे पजामे या फिर पैंट उसमें खेलें। दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं वो उनका जैसे आम तौर पे हम लोग ऑफिसेज में होते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, तो ये सबसे बड़ा बच्चों के अंदर ये है। तो पहला तो ये काम ये करें। दूसरा जो बचाव का है कि अगर हम घर के अंदर जो खड़ा पानी ना रखें, जैसे कि गमले हैं, या फिर अगर कहीं टायर पड़ा है या कहीं पर भी पानी खड़ा मिला है, तो एडीज़ मच्छर सबसे पहले उसमें होता है। लोग क्या करते हैं, पानी अभी इस टाइम पूरा पानी भर कर दे देते हैं। अब उसमें गमले में क्या होता है कि पानी भरा हुआ है और उसके अंदर मच्छर पैदा हो जाता है। तो पानी भी थोड़ा थोड़ा, चाहे दिन में 2 बार दें, सुबह और शाम दें, तो पानी थोड़ा थोड़ा करके दें, कहीं पर पानी भरा हुआ ना हो। कूलर आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं, तो कूलर के अंदर खासकर ध्यान रखें कि कूलर का पानी बदलते रहें। हर दिन नहीं तो हर दूसरे दिन पानी बदलना बहुत ज़रूरी है। तो मानसून में जैसे बारिश हुई है तो आसपास वैसे ही पानी जमा हो जाता है, खाली प्लॉट्स पड़े हैं या और कोई जगह है, तो उसमें कैसे कर सकते हैं फिर? देखिए, उसके अंदर यही है कि अपना ध्यान रखें। अगर पानी प्लॉट्स के अंदर खड़ा है और आसपास है, मिट्टी भर दें उसके अंदर। अगर ये है मिट्टी का तेल जो है, अगर मिट्टी का तेल डाल देते हैं उसके ऊपर, तो जो मच्छर है ये सांस नहीं ले पाता है। तो एक कॉमन सा है, अगर मिट्टी नहीं भर सकते उसके अंदर पानी को, तो उसमें छोटा सा मिट्टी का तेल या कोई भी तेल डाल दें, जिससे कि मच्छर जो है ऊपर सांस ना ले सके। सवाल सबसे बड़ा ये भी उठता है कि इस बार देखा गया है कि लोगों की जो मौत का जो आंकड़ा है डेंगू की वजह से वो भी बढ़ रहा है। लोग अचानक से ही उनकी मौत हो जा रही है। देखिए, इसका अभी तथ्य जो सामने अभी काफ़ी इस पे रिसर्च चल रही है कि क्यों ऐसा है कि डेंगू से मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ रही है। इसका हमें जो पुष्ट तौर पे प्रमाण जो है वो स्टडीज़ वगैरह जो हो रही हैं उसके बाद ही मिलेगा। पर बात यही है कि डेंगू या कोई भी वायरस है, हर बार एक नया रूप लेके आता है, और नए रूप को करने के लिए बॉडी भी उस तरह से मैकेनिज़्म बनाती है। तो और हमेशा जब नया रूप लेता है कोई भी वायरस, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव होता है।
तो बाकी तो स्टडीज़ क्या पता चलेगा, पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बचाव, क्योंकि ये इसका बचाव पूरी तरह से वो है, अगर हम पूरे कपड़े फुल स्लीव्स पहने और अगर आप अपने बॉडी को पूरे कपड़े से ढक के रखें, हम बाहर जाते हैं, तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। तो ये थे प्रोफेसर सोनू गोयल, जिन्होंने बताया कि डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, ऐसे में उसे बचाव करने की ज़रूरत है। लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल डेंगू के लक्षण पहचानें, अगर बुखार होता है उसे गंभीरता से लें, डॉक्टर से इलाज कराएं और जो डेंगू से बचाव के जो तरीके हैं घर में भी उनका गंभीरता से पालन करें। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।